साहब, एमआईएम पार्टी के आप भावी उम्मीदवार हैं यहाँ से, कौन सी विधानसभा है और किस तरह मुद्दे उठाओगे आप यहाँ? मेरी विधानसभा है बल्ली मारन विधानसभा। हम्म। और बल्ली मारन विधानसभा में जिस तरीके से मुद्दे हैं, जो सीवर का मुद्दा है, गंदे पानी का मुद्दा है, टूटी सड़कों का मुद्दा है, लोगों को प्रॉपर तरीके से राशन कार्ड जो बंद थे, न्यू वेबसाइट बंद थी, ओल्ड पेंशन्स बंद थी, तो ये सारे मुद्दे हैं जो पब्लिक के बीच के मुद्दे हैं, उसी ऊपर बात करनी है। अभी जैसे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, विधायकों के, अपने आप को ईमानदार पार्टी कहती थी, इसको किस तरह देखते? ईमानदारी तो इस पार्टी की तब पता लगी जब ईमानदारी का चोला ओढ़ के और लोगों में जब भगदड़ मची है। आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस में गए, कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी में आए, तो इससे ही पता लगता है कितनी ईमानदार पार्टी है। जो ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को जेलों में भरने वाली थी, जिस बेस पे आज ये सीएम बनी थी, अरविंद केजरीवाल सीएम बने थे कि शीला के जितने भी कारकुन हैं सारे के सारे जेल में जाएंगे क्योंकि भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी है। लेकिन वही पार्टी आज एक सच्ची ईमानदार पार्टी बन गई और उसके ऊपर शराब का घोटाला भी लग गया, मंत्री भी जेल में चले गए, सारे के सारे मंत्री सत्येंद्र जैन हो, अमानतुल्लाह खान हो, और भी जो इनके दीगर खुद उनके सरगना अरविंद केजरीवाल, वो तक जेल में चले गए। तो यहाँ से कैसे पता लगेगा ये ईमानदार पार्टी है? लेकिन अब तो उन्हीं की पार्टी के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। तो वही तो बात हम बता रहे हैं आपको कि वो कैसे ईमानदार पार्टी होगी। ईमानदार पार्टी अगर होती तो अदला बदली की जरूरत थोड़ी पड़ती। आज अगर लोगों के एमएलए होने के बाद में सिटिंग एमएलए के अगर टिकट कट रहे हैं तो टिकट काटने की जरूरत कैसे पड़ी? उनको खुद समझ आ गया कि मेरे एमएलए जो थे वो दागी एमएलए हैं और वो खुद एक दागी हैं, तो उनको समझ आ रहा है कि भाई अगर दागी के साथ कॉम्बिनेशन मिला के चलेगा तो पार्टी की साख खराब हो रही है। आज जो माहौल बन रहा है, जो भगदड़ मच रही है, इससे साफ समझ में आता है कि पार्टी की छवि क्या है। बल्ली मारन विधानसभा में कैसा माहौल है एमआईएम का? बल्ली मारन विधानसभा में आज सैकड़ों की तादाद में लोग एमआईएम से जुड़ चुके हैं और जिस तरीके से हम लोगों की डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, लोगों से मिल रहे हैं, मेंबरशिप चल रही है, तो लोगों का कहना है कि ये पार्टी को तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ये पार्टी को आने में देर हो गई। और लोगों से जिस तरीके से मिल रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, एनजीओज़ हैं, आरडब्ल्यू वाले हैं, सारे के सारे जो है एक भारी जो बहुमत के साथ हम लोगों को समर्थन देने के लिए तैयार हैं और एक अच्छी तरीके से हम लोग एमआईएम जो है अगर मैदान में आती है तो बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। आपकी पार्टी का विरोध करा जाता है, कहा जाता है कि बीजेपी सपोर्टर पार्टी, बीजेपी की टू टीम है। बीजेपी की टू टीम जो बताते हैं, हरियाणा में हम लोग इलेक्शन लड़ने नहीं गए। हरियाणा में लड़ने वाली आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस लड़ने वाली थी और भी दीगर पार्टियां थी। क्या उन पार्टियों ने बीजेपी को रोक लिया? जम्मू एंड कश्मीर था, हम लोग वहाँ इलेक्शन लड़ने नहीं गए, बस दीगर पार्टियां गईं, वहाँ क्या हुआ? तो आज महाराष्ट्र हुआ, महाराष्ट्र में तो हालत देख लो कि 288 सीटों में से हम लोग सिर्फ 16 सीटों पर लड़े हैं और जिन सीटों के ऊपर लड़े हुए हैं उन सीटों पर जो हमारी सीधी फाइट हुई है वो बीजेपी से फाइट हुई है। वहाँ ना कांग्रेस दिखी है, ना एनसीपी दिखी है, ना उद्धव ठाकरे दिखी है। तो ऐसी कोई पार्टी दिखी नहीं ना एमआईएम के अलावा, तो वोट कटुआ कैसे हो गए? अगर आपको यहाँ का मौका मिलता है यहाँ की खिदमत करने का, किस तरीके से करेंगे? सबसे पहला काम क्या? यहाँ के जो बेसिक पॉइंट है कि लोगों को प्रॉपर तरीके से अच्छा साफ़ सुथरा पानी पीने को नहीं मिल पा रहा है, तो एक अच्छे साफ़ सुथरा पानी पीने को दिया जाए। जो जच्चा बच्चा वार्ड हैं उनकी प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाए। रोड टूटे हुए उन रोडों को सही कराया जाए। जो मेडिकल से जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक चला, मोहल्ला क्लिनिक हमारे एरिया में तो कहीं मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, तो जो मोहल्ला क्लिनिक का काम था, जो वर्ल्ड लेवल क्लास की चीज़ें थी, वो तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिखी। हाँ, अगर एमआईएम काम करती है, अगर एमआईएम का क्लास देखना है, अगर एमआईएम की राजनीति देखनी है और एमआईएम का काम देखना है तो हैदराबाद में जाके देखें। हमारे एरिया दारुसलाम में जो है प्रॉपर तरीके से एमएलए बैठते हैं, वहाँ काम करते हैं, कॉरपोरेटर बैठते हैं, तो वहाँ पे हमारे स्कूल्स भी हैं, तंजीमें भी काम कर रही हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, प्रॉपर तरीके से जो एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बोलते हैं वो हमारा मॉडल है हैदराबाद की। पार्टी का जो है बाइकआउट करने की बातें करते हैं कुछ उलमा, उनके बारे में क्या कह रहे हैं? मिल्ली तंजीमें जिस तरीके से, जो मिल्ली तंजीमें हैं वो नहीं चाहती कि हमारा कोई सियासी वजूद बने, क्योंकि अगर मिल्ली तंजीमें अगर हमें सपोर्ट कर देंगी, अगर हमारा सियासी वजूद बनेगा तो उनकी दुकानें चलनी बंद हो जाएंगी। तो इसलिए मिल्ली जो तंजीमें हमारी जो है ना, वो नहीं चाहती कि हम लोग वजूद में आएँ और हम जो है जो हमारे और दीगर पार्टियाँ हैं उनके हम झंडे उठाएँ, उनके हम डंडे उठाएँ, उनकी हम दरियाँ बिछाएँ और उनकी गुलामियाँ करें। जो आज इतने सालों से हम गुलामियाँ करते हुए आ रहे हैं सारी पार्टियों की, तो मिल्ली तंजीमें यही चाहती हैं कि सबकी गुलामियाँ करें, अपना ना तो रहबर चुने ना अपनी क़यादत चुने। कि अगर हम रहबर अपना चुन लेंगे तो हमें अपने एमएलएज आ जाएंगे, हमारे कॉरपोरेटर बन जाएंगे, हमारे एमपीज़ बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के काम करेंगे।
तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसलिए मिल्ली जो तंजीम है वो नहीं चाहती कि हम लोग सियासत में आएँ।